प्रिय छात्रों, आज आप लोग विषय हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत बात शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में सन 1856 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र जी था। संकटा प्रसाद मिश्र एक सुविख्यात ज्योतिषी थे और उनकी बहुत उत्कट अभिलाषा थी कि उनका पुत्र भी उन्हीं की तरह से एक सुविख्यात ज्योतिषी बने। इस वजह से उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, किंतु प्रताप नारायण मिश्र ज्योतिष को पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उसमें इनकी रुचि नहीं थी। इनका रुझान, इनकी रुचि विशेष करके अंग्रेजी भाषा के प्रति थी। इस वजह से उन्होंने पिता के भावनाओं का निरादर करते हुए ज्योतिष विद्या ग्रहण करने से इनकार कर दिया और ये जो है अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिए, जहाँ पर इनको अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। यद्यपि इन्होंने सम्यक अध्ययन नहीं किया था, किंतु विद्वानों की संगति में रहने की वजह से, बुद्धिमानों की संगति में रहने की वजह से इनको अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, बंगाली भाषा का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसकी झांकी इनके लेखों में बड़े उत्तम जगहों पर दिखाई पड़ती है। और जहाँ कहीं भी इन्होंने इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने लेखों में किया है, वे हीरे की तरह वहाँ सुशोभित होते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी जो है, एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने के समय जितनी भी बातचीत प्रस्तुत किए, सब बांग्ला भाषा में ही प्रस्तुत किए, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बांग्ला भाषा के ही जानकार थे। वास्तव में इनका जो है सुसंगति का बहुत बड़ा प्रभाव इनकी बुद्धि पर, इनके आचार विचार पर पड़ा, जो इनके जीवन में हर जगह पर दिखाई देता है, हर जगह परिलक्षित होता है। इन्होंने अपने अल्पकालिक जीवन में हिंदी साहित्य की जो सेवा की है, उसके लिए हिंदी साहित्य इनका सतत ऋणी रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है, उस ढंग से हिंदी साहित्य की सेवा करने वाला कोई दूसरा लेखक इस साहित्य जगत में नहीं देखा जाता है। इनकी कृतियों के अंतर्गत मौलिक निबंध संग्रह, प्रताप पीयूष निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, नाटक के अंतर्गत कली प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट, रूपक, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, प्रहसन, ज्वारी खुआरी,
समझदार की मौत, काव्य मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यंताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। संग्रह के अंतर्गत प्रताप संग्रह, रसखान शतक। संपादन के अंतर्गत ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। ये सब इनके मुख्य लेख रहे हैं और इन लेखों के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने सरल एवं मुहावरेदार भाषा में बहुत अच्छे लेख लिखे हैं, जिसके लिए हिंदी साहित्य इनका ऋणी है। तो देखिए, इन्हीं का एक लेख है बात। मिश्र जी कहते हैं कि यदि वे एक वैद्य होते तो कफ व पित्त के बारे में बात करते, यदि भूगोल वेत्ता होते तो जलवायु के बारे में बात करते, किंतु न तो ये वैद्य हैं और न ही भूगोल वेत्ता, इसलिए प्रायः वे उस बात के बारे में बात करते हैं जो बात समाज में अक्सर चलती रहती है, जिस बात को लेकर समाज में तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस बात की वजह से आपसी कटुता दूर हो जाती है, जिस बात की वजह से आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिस बात के दुष्प्रभाव से सामंजस्य बिगड़ जाता है, जिस बात के दुष्प्रभाव से मित्रता का संबंध टूट जाता है, ये प्रायः उस बात के बारे में बात करते हैं। और उस बात के बारे में बात करते हुए मिश्र जी कह रहे हैं कि बात ही एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य की परख होती है कि मनुष्य किस कोटि का है, और बात की कला प्राप्त होने के कारण ही मनुष्य को सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ जीवधारी की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि बात करने का जो ढंग, जो तरीका एक अच्छे व्यक्ति के पास होता है, एक उत्तम व्यक्ति के पास होता है, वह तरीका इस संसार के किसी प्राणी के पास नहीं होता। फिर इन्होंने जिक्र किया है कि बात में ऐसा रहस्य देखा जाता है कि नभ में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों में तोता और मैना बात कर लेने की ही वजह से अन्य पक्षियों की अपेक्षा उत्तम ठहराए जाते हैं। इसी बात को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि कौवे की आवाज़ तीखी होती है, कड़वी होती है, इसलिए कौवा किसी को प्रिय नहीं होता। कोयल की वचन, कोयल की आवाज़ मीठी होती है तो कोयल सबको पसंद आती है। इस संसार में सभी लोग गुण की ही पूजा करते हैं। जिनके पास सद्गुण है उनकी पूजा यह संसार करता है, जिनके पास दुर्गुण है यह संसार उनसे घृणा करता है। सद्गुण और दुर्गुण की झलक मनुष्य के कर्म, मनुष्य के वचन से व्यक्त होती है। कर्म वचन में से देखिए, वचन का बहुत बड़ा यहाँ महत्व है।
वचन में वो क्षमता है जो आपसी सामंजस्य को स्थापित करने में सफल सिद्ध होती है, बिगड़ी हुई बातों को बनाने में सफल सिद्ध होती है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ने में सफल सिद्ध होती है। फिर प्रताप नारायण मिश्र ने यह जिक्र किया है कि वेद और पुराण ईश्वर की बात ही तो हैं। कुरान शरीफ अल्लाह की बात ही है, बाइबिल गॉड की बात ही है, ईश्वर की बात ही है। इन बातों की बड़ी श्रद्धा के साथ हम पूजा करते हैं और इन बातों का अनुसरण करने का भरसक प्रयास करते हैं। जो इन बातों पर अमल करते हैं, जो वेद पुराण का अनुसरण करते हैं, कुरान शरीफ का अनुसरण करते हैं, बाइबिल का अनुसरण करते हैं, उनका जीवन निष्कलंक बनता है, उनके जीवन की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। और जो इन धार्मिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, इनकी महत्ता को नहीं समझते, इनका अनुसरण करने से अपने को बचाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन कलंकित होता चला जाता है और वो दिनों दिन इतना गंदा हो जाता है, इतनी गंदगी से डूब जाता है कि संसार ऐसे व्यक्ति को देखना तक पसंद नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की संगत से बचना चाहता है। प्रताप नारायण मिश्र जी बात के प्रति हम सभी लोगों को सजग होते हुए कहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुख से जो बातें निकल रही हैं वो बातें समाज के लिए हितकर हो, देश के लिए हितकर हो, बुराइयों को दूर करने वाली हो, अच्छाइयों को फैलाने वाली हो, अवगुणों को समाप्त करने वाली हो, सद्गुणों का विस्तार करने वाली हो। हमें इन बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बात में ऐसी क्षमता होती है। प्रताप नारायण मिश्र ने मुहावरेदार शैली का प्रयोग करते हुए कहा भी है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव। जिनको बात करने का उत्तम ढंग ज्ञात है, वे बात करके लाखों करोड़ों का पुरस्कार प्राप्त करते हैं, समाज में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं और देश ऐसे लोगों को अपने आँखों का तारा मानता है और उन्हें जो सम्मान और श्रद्धा इस देश से प्राप्त होती है, इस संसार से प्राप्त होती है, वह सम्मान और श्रद्धा किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती जिसको बात करने का उत्तम ढंग ज्ञात नहीं होता, जिसे बात करने की शैली अच्छी नहीं है, जिसको अच्छे ढंग से बात करना नहीं आता, उसकी बात प्रायः बिगड़ती जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि बात के अनेक पथ हैं, बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात चलती है, बात अड़ती है। इस तरह से इन्होंने जो है दर्शाया है कि हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए और भरसक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुख से जो भी बातें निकल रही हैं, इन बातों का कोई दुष्प्रभाव समाज पर ना आप पड़ने पाए, आने वाली पीढ़ियों पर ना पड़ने पाए। हमारी बात में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए, हमारी बात में वह गंभीरता होनी चाहिए जो समाज पर
एक अच्छा छाप छोड़ने में सफल सिद्ध हो। अब कहते हैं कि इसी बात के अंतर्गत लोग आपस में बात करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर साकार है। ईश्वर को जो लोग निराकार मानते उनकी भी बातें प्रायः बंद नहीं होती, जबकि वो कहते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर का कोई अवयव नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, किसी अंग वाले नहीं हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये होता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर वह किसी आकार को धारण करने वाला रहता तो फिर वह सर्वव्यापी नहीं कहला सकता। जो एक आकार को धारण कर लेता वह सर्वव्यापी नहीं हो पाता। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानी जनों का यह मत है कि ईश्वर निराकार है। इसी वजह से वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। तो यह भी बात का ही एक रूप है जो ईश्वर को साकार और निराकार दर्शाते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात से ही प्रेम हो जाता है, बात से ही शत्रुता हो जाती है, बात से ही सुख मिलता है, बात से ही दुख भी प्राप्त होते हैं, बात से ही श्रद्धा बढ़ती है और बात से ही घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी खेल, ये सारी करामात बात का ही है। इसलिए हमें अपने मुख से जो भी बातें निकालनी चाहिए वो सोच समझ कर निकालनी चाहिए। बिना सोचे समझे अपने मुख से कभी भी कोई बात नहीं निकालनी चाहिए। इसके बारे में एक कवि का मत है कि बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। कवि ने हमको प्रेरित किया है, शिक्षा प्रदान किया है, उपदेश दिया है कि बात हमें जब कभी भी करनी चाहिए तो इस ढंग से करनी चाहिए कि उसका जो है सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव पड़े, सुनने वाले आनंद विभोर हो जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। बात में यदि कड़वापन होता है तो यही बात कान के रास्ते हृदय तक पहुँचती है और तन और मन दोनों को विचलित कर देती है, बेचैन कर देती है। इसलिए बात ऐसी अनमोल चीज है जिसको सोचे समझे बिना कभी भी अपने मुख से व्यक्त नहीं करना चाहिए। अब प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं। बात के तत्व सबके समझ में नहीं आते। इसको समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है और जिनके अंदर इसको समझने की क्षमता है ऐसे लोग प्रायः बेवजह बोलते हुए दिखाई नहीं देते। वो जरूरत पर ही बोलते हैं, आवश्यकता भर के ही बोलते हैं। अनावश्यक बात करना उनके समझ में नहीं आता, इसलिए वो अनावश्यक बात करने से सदा परहेज करते हैं और जो कुछ भी समय पर उनके मुख से निकलता है वो बड़ा ही मूल्यवान होता है और सबके लिए हितकारी भी होता है। इसके साथ ही साथ प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि हमारे परम पूज्यनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे
कि तन तिय तनय धाम धन धरणी सत्य संध कह तृण श्रम बरणी। बात कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बात एक अनमोल चीज है। बात का ही पालन करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने यहाँ उदाहरणार्थ दशरथ जी को भी प्रस्तुत कर दिया कि एक बात का महत्व इतना बड़ा था दशरथ जी की नज़र में, जिसका पालन करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया, अपने प्राण को त्याग दिया। तो बात प्यारे छात्रों इतनी मूल्यवान है जिसका अर्थ सबके समझ में नहीं आता, और जिनके समझ में इस बात का मूल्य समझ आता है, इस बात का वजन जो लोग समझते हैं, वे इस बात का पालन करने के लिए अपने को न्यौछावर भी कर देते हैं, किंतु बात से कतराना उनकी नज़र में उचित नहीं होता, इसलिए वे कभी भी अपनी बातों से कतराते नहीं हैं। अब फिर आज के लोगों का नज़ीर देते हुए प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि एक त्रेता युग के महाराज दशरथ थे और एक आज के लोग हैं। महाराज दशरथ अपनी बात का पालन करने के लिए अपना जीवन त्याग दिए, अपने पुत्र को त्याग दिए, सारा सुख त्याग दिए, सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। किंतु आज के जो लोग हैं इतने फितरती हैं कि इनकी नज़र में बात का कोई मूल्य ही नहीं होता। ये कदम कदम पर अपनी बातों को बदलना ही बुद्धिमत्ता का परिचायक मानते हैं। आज किसी विषय पर कुछ और बात करते हुए पाए जाते हैं तो कल उसी विषय पर कुछ और बात करते हुए पाए जाते हैं। इस तरह से क्षण प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन उनकी बातों में अंतर मिलता रहता है। ऐसे लोगों की चालबाजी समझ में नहीं आती और ऐसे लोगों की बात भी प्रायः महत्वहीन ही होती है। ऐसे लोगों की बात से न तो देश महान बनता, न समाज महान बनता है, बल्कि यह समाज दिनों दिन पतन की ओर जाता रहता है। इसलिए हमें बातों का महत्व समझना चाहिए और बातों का पालन करने के लिए अपने को सदा अर्पित करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इस तरह से प्रताप नारायण मिश्र ने इन सारी बातों को परिलक्षित करते हुए यह दर्शाया है कि बात ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि जिसको कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसकी कभी अनदेखी नहीं की जा सकती। और जो इसकी अनदेखी करते हैं, जो इसकी महत्ता नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को यह समाज महत्वहीन मानता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। समाज ऐसे लोगों को कलंकित नज़रों से देखता है। बात एक अनमोल चीज है। इसके बारे में कवि ने लिखा, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यह बात जो है अनमोल होती है, इसलिए हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, उसे पहले हृदय के पलड़े पर, हृदय के तराजू पर तौल लेना चाहिए। यदि वह बात वजनदार है, वह बात समाज के लिए हितकर है, तभी उस बात को अपने मुख से निकालना चाहिए। अन्यथा उस बात को अपनी ज़बान पर लाने से परहेज करना चाहिए। उस बात को मुख से कदापि नहीं निकालना चाहिए।
तो प्रिय छात्रों, आज का यह पाठ रहा बात, और आप लोगों ने बात शीर्षक पर पढ़ लिया। आपको बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। यह पाठ भी इसी उद्देश्य से, यही शिक्षा देने के लिए आपकी पुस्तक में रखा गया है कि आप लोग अपने जीवन में बात की गरिमा को भली भांति समझें और बात का पालन करने के लिए जिस तरह से पहले के श्रेष्ठ लोग, जिस तरह से पहले के महापुरुष अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, उसी तरह से आप भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को उद्यत रहें। अनावश्यक बात करने से परहेज रखें। अनावश्यक वार्ता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि अनावश्यक बातें दुख दर्द ही उत्पन्न करती हैं, घृणा उत्पन्न करती हैं, बैर उत्पन्न करती हैं। इनको अपने ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में कभी भी अनावश्यक बात न करें। इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। इसका नोट्स आपको भेजा जाएगा।